जय हिंद मित्र। हमने उत्तर प्रदेश से स्पेशल श्रृंखला का प्रारंभ किया था, जिसमें हम उन्हीं प्रश्नों को ले रहे हैं जितनी अभी यूपी की परीक्षाएं हो रही हैं या अभी हाल ही में समाप्त हुई हैं। उनमें जो यूपी से संबंधित प्रश्न आ रहे हैं, हम उन प्रश्नों को लेकर उनका एक्सप्लेन कर रहे हैं। उनसे महत्वपूर्ण प्रश्न और कौन से बन सकते हैं, इस सब के संदर्भ में चर्चा कर रहे हैं। देखिए, आज का जो हमने प्रश्न ले रखा है, प्रश्न पूछा क्या गया था, विश्वविख्यात फूलों की घाटी किस जिले में स्थित है, जो पहले उत्तर प्रदेश का हिस्सा हुआ करता था। प्रश्न में ही दे रखा है, अभी वह उत्तर प्रदेश का हिस्सा नहीं है। जिसके ऑप्शन दे रखे थे, उत्तरकाशी जिला, दूसरा अल्मोड़ा जिला, तीसरा ऑप्शन चमोली जिला, चौथा ऑप्शन नैनीताल जिला। अगर आप लोगों को पता है तो कमेंट करके बताइए। आइए बाकी हम उसके बारे में एक्सप्लेन करते हैं। देखिए, चमोली कहाँ, चमोली को ही क्या कहा जाता है, फूलों की घाटी कहा जाता है, क्योंकि विश्वविख्यात फूलों की घाटी किस जिले में है, तो चमोली जिले में। देखिए, अब ये उत्तर प्रदेश का हिस्सा नहीं है, तो किस भारतीय राज्य का हिस्सा है, तो उत्तराखंड का। अच्छा, यहाँ पर एक प्रश्न और उठता होगा, यदि यह उत्तराखंड का हिस्सा है और इसमें दे भी रखा था पहले उत्तर प्रदेश का हिस्सा है, तो कब उत्तर प्रदेश से अलग हुआ। तो ध्यान दीजिएगा, 9 नवंबर 2000 को, 9 नवंबर 2000 ईस्वी को क्या किया जाता है, उत्तर प्रदेश के 13 जिलों को काटकर, उत्तर प्रदेश के कितने जिलों को, 13 जिलों को काटकर एक नया राज्य क्या बनाया जाता है, उत्तरांचल बनाया जाता है। एक नया भारतीय राज्य क्या बनाया जाता है, उत्तरांचल। बाद में इसी उत्तरांचल का नाम परिवर्तित करके क्या रख दिया जाता है, उत्तराखंड, उत्तराखंड रख दिया जाता है। वर्तमान में इसको किस नाम से जाना जाता है, तो उत्तराखंड नाम से। देखिए, दो शब्द हैं, एक चमोली एक चंदौली। इन दो शब्दों में अक्सर लोग कंफ्यूज हो जाते हैं और प्रश्न को गलत कर जाते हैं। पूछता है फूलों की घाटी, तो चमोली और चंदौली जब ऑप्शन दोनों में दे देता है तो यहाँ पर दिक्कत होती है। तो आप लोग कंफ्यूज ना होइएगा, क्योंकि चमोली फूलों की घाटी है, ये कहाँ पर पाई जाती है, उत्तराखंड। और ये चंदौली जो उत्तर प्रदेश में पाया जाता है, उत्तर प्रदेश का एक जिला है। किसके लिए फेमस है, इसको देखिए, उपनाम, किस उपनाम से जाना जाता है, तो धान, उत्तर प्रदेश के धान का कटोरा, उत्तर प्रदेश के धान का कटोरा। किस जिले को कहा जाता है, तो चंदौली जिले को कहा जाता है। देखिए, यानी इस प्रश्न का कौन सा विकल्प सही होगा, विकल्प सी सही होगा। अब अगले प्रश्न पर चर्चा करते हैं। हमारा अगला प्रश्न ये रहा, ये जो हमारा दूसरा प्रश्न है, अभी जो उत्तर प्रदेश में यूपी पेट की परीक्षाएं हुई हैं, उसमें जो 16 तारीख की सेकेंड शिफ्ट थी, उसमें प्रश्न पूछा गया। हमने इस प्रश्न को वहीं से ले रखा है। आइए उसका एक्सप्लेन करते हैं। विश्वविख्यात स्थल नैमिषारण्य कहाँ पर स्थित है। प्रश्न आया था, विश्वविख्यात जो प्रसिद्ध तीर्थ स्थल है नैमिषारण्य, ये कहाँ पर स्थित है। तो जिसके ऑप्शन थे सीतापुर, फैजाबाद, लखीमपुर खीरी और झांसी, ऑप्शन दे रखे थे। देखिए, हम इसके बारे में चर्चा करें, एक क्यों फेमस है। देखिए, जो नैमिषारण्य है, इसे 88,000, बहुत बड़ा आंकड़ा है, 88,000 ऋषियों या कह सकते हैं मुनियों की तपोस्थली कहा जाता है। कि क्या कहा जाता है, तपोस्थली कहा जाता है। यानी ऐसा माना जाता है, यहाँ पर एक समय 88,000 ऋषियों ने एक साथ तपस्या की थी। या उत्तर प्रदेश के किस जिले में है, तो उत्तर प्रदेश के सीतापुर जिले में है। उत्तर प्रदेश के किस जिले में है, तो उत्तर प्रदेश के सीतापुर जिले में है। इसको किस लिए फेमस है, यहाँ पर कहा जाता है 88,000 ऋषियों या मुनियों की तपोस्थली किस नाम से है, तो नैमिषारण्य नाम से है। उत्तर प्रदेश के किस जिले में पड़ता है, तो सीतापुर जिले में पड़ता है। वहीं बात करें अगर लखीमपुर खीरी में, तो उत्तर प्रदेश का एकमात्र नेशनल पार्क, उत्तर प्रदेश का एकमात्र नेशनल पार्क दुधवा नेशनल पार्क पाया जाता है। दुधवा नेशनल पार्क पाया जाता है। उत्तर प्रदेश का एकमात्र नेशनल पार्क कहाँ पर, तो लखीमपुर खीरी में ही पाया जाता है। कौन सा, क्या नाम है, तो दुधवा नेशनल पार्क। और क्या बात करें इसके संदर्भ में, तो क्षेत्रफल की दृष्टि से उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा जिला। और देखिए, ये जिला नेपाल के साथ सीमा साझा करता है। कितने जिले, तो देखिए, पीलीभीत, लखीमपुर खीरी, बहराइच, श्रावस्ती, बलरामपुर और सिद्धार्थनगर, महाराजगंज, इतने जिले जो है
क्या करते हैं, नेपाल के साथ सीमा साझा करते हैं। तो कभी कभी यहाँ पे भी प्रश्न आ जाता है, इसको भी नोट करके रखिएगा। अब अगले प्रश्न पर चर्चा करते हैं। हमारा अगला प्रश्न, कौन सुमेलित नहीं है जिसके आप पर श्रृंगवेरपुर बांध। देखिए यहाँ पर क्या दे रखा है, कुछ प्रसिद्ध स्थल दिए गए हैं और उन जिलों के नाम दिए गए हैं, यानी किस जिले में कौन स्थित है। देखिए पहला ऑप्शन दे रखा है श्रृंगवेरपुर बांदा, दूसरा ऑप्शन दे रखा है हस्तिनापुर मेरठ, तीसरा ऑप्शन दे रखा है विंध्याचल मिर्जापुर में, देवा शरीफ कहाँ पाया जाता है, तो बाराबंकी में। आइए चर्चा करें। देखिए देवा शरीफ बाराबंकी में बिल्कुल सही दे रखा है, यानी ये जो देवा शरीफ कहाँ पर पाया जाता है, तो उत्तर प्रदेश के बाराबंकी जिले में पाया जाता है, ये बिल्कुल सही दे रखा है। आगे बात करें विंध्याचल मिर्जापुर में, हाँ विंध्याचल पर्वत श्रृंखला कहाँ पर पाई जाती है, तो मिर्जापुर में ही विंध्या देवी का विंध्याचल मंदिर भी पाया जाता है। कहाँ पर, उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर जिले में पाया जाता है, इलाहाबाद यानी प्रयागराज के पास में ही पड़ता है। आगे दे रखे हैं हस्तिनापुर, बिल्कुल सही दे रखा है। मेरठ बिल्कुल सही है। हस्तिनापुर कहाँ पर पाया जाता है, उत्तर प्रदेश के मेरठ जिले में पाया जाता है। यही देखिए श्रृंगवेरपुर बांदा, यही गलत दे रखा है। तो अब प्रश्न बनता है, बताइए श्रृंगवेरपुर कहाँ पर पाया जाता है, तो श्रृंगवेरपुर उत्तर प्रदेश के फर्रुखाबाद जिले में पाया जाता है। कौन से जिले में, उत्तर प्रदेश के फर्रुखाबाद जिले में पाया जाता है। देखिए यहाँ पे और कौन से प्रश्न बन सकते हैं, यहीं पर रामनगरिया मेला लगता है। कौन सा मेला, रामनगरिया मेला, यहीं पर क्या लगता है, तो रामनगरिया मेला लगता है। और यहीं पर एक और मेला प्रसिद्ध जो विश्व में फेमस है, यानी भारत में, पूरे भारत में फेमस है, कौन सा है, श्रृंगी राम मेला। कौन सा, श्रृंगी राम मेला। यानी इस प्रश्न का कौन सा विकल्प सही होगा, विकल्प ए, क्योंकि ये सुमेलित नहीं है, यही पूछ रखा है कौन सा सुमेलित नहीं है, तो यही वाला ऑप्शन सही होगा। अब देखिए उम्मीद कर रहे हैं ये जितने भी प्रश्न बताए गए हैं आपको बहुत अच्छे से समझ में आए होंगे। अगर समझ में आए तो अपने मित्र भाई बहन में इसको शेयर कीजिए, कंजूसी मत कीजिए, क्योंकि आप लोग काफ़ी कंजूसी करते हैं, शेयर नहीं करते, वीडियो खुद तो देख लेते हैं। और नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, क्योंकि आने वाली नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। और ये परीक्षाओं के लिए बेहद ही इंपॉर्टेंट एक टॉपिक होने वाला। अगर उत्तर प्रदेश का है तो इस चैनल से जरूर जुड़ जाइए, क्योंकि उत्तर प्रदेश के लिए बेहद ही इंपॉर्टेंट है। देखिए अभी हमने स्टार्ट जब इस सीरीज को किया था, यानी उत्तर प्रदेश स्पेशल श्रृंखला की जब शुरुआत की थी, हम 1 या 2 प्रश्न ही लिया करते थे। अब हम प्रश्नों की संख्या बढ़ा रहे हैं, क्योंकि आपका अच्छा रिस्पांस मिल रहा है। अगर ऐसे ही आपका और अच्छे से रिस्पांस मिलता रहा तो हम इस सीरीज को और बड़ी कर देंगे, जिसमें हम जो अभी 3 से 4 प्रश्न ही ले रहे हैं, इसमें हम 7 से 8 प्रश्न ले लेंगे। और जो भी अच्छा रिस्पांस मिलता है तो हम इस सीरीज को और भी बढ़ा देंगे। और अच्छा भी रहा रिस्पांस तो हम लाइव क्लासेस भी इस सीरीज से संबंधित लेंगे। मिलते हैं अब अगले वीडियो में एक नए प्रश्न के साथ, एक साथ कई प्रश्नों के साथ, जो आपकी आगामी परीक्षाओं के लिए बेहद जरूरी होंगे। ध्यान दीजिएगा, इसमें वही प्रश्न लिए जा रहे हैं जो आपकी परीक्षाओं में पूछे गए हैं, पूछने की संभावना है, उनके बारे में एक्सप्लेन कर रहे हैं। बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया जा रहा है। अगर आप लोगों को समझ में आ रहा है तो शेयर कर दीजिए। जय हिंद,